हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया था। पहले इस चैनल का नाम लिटरेरी हार्ट था, बट अभी इसको चेंज करके यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को यूजीसी नेट इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगी कि आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको अवेलेबल करा सकूं। सो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरण देसाई। जो किरण देसाई हैं वह एक इंडियन राइटर हैं। शी वॉज बोर्न इन 1971 इन दिल्ली एंड उन्होंने अपनी लाइफ के जो शुरुआती साल हैं वह पंजाब और मुंबई में बिताए, जहां उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की थी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके स्कूल का नाम, कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल। जब वह सिर्फ 14 ईयर्स की थी तो वह अपनी फैमिली के साथ इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चली गई और अमेरिका जाने से पहले वह अपनी मदर के साथ 1 साल तक इंग्लैंड में रही थी। अगर हम बात करें किरण देसाई की स्टडी के बारे में, जो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी है, किरण देसाई ने बेनिंगटन कॉलेज ऑफ हॉलिन्स यूनिवर्सिटी से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की स्टडी की थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेनिंगटन कॉलेज ऑफ हॉलिन्स यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहाँ से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त की थी क्रिएटिव राइटिंग में। इनके बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये नॉवेलिस्ट अनीता देसाई की बेटी हैं। अनीता देसाई इनकी मदर हैं और जैन 2015 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इन्हें 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल इंडियन वुमेन में से एक के रूप में शॉर्टलिस्ट किया था। सो गाइज़, ये इनकी लाइफ के बारे में है। इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो जितना ऑनलाइन मुझे मिल सका उतना मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉवेल्स के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में। जो किरण देसाई हैं उन्होंने सिर्फ 2 ही नॉवेल्स लिखे हैं अभी तक। जो उनका फर्स्ट नॉवल है उसका नाम है हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था और सलमान रश्दी जैसे ग्रेट फिगर्स ने भी इस नॉवल को काफ़ी प्रेज किया है। इस नॉवल ने बेटी ट्रस्क अवार्ड भी जीता। ये जो है बेटी ट्रस्क अवार्ड, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बेटी ट्रस्क अवार्ड है वो किन्हें मिलता है। तो ये अवार्ड 35 ईयर्स से कम एज वाले कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सिटीजन्स जिन्होंने बेस्ट न्यू नॉवेल्स लिखे हों उन्हें सोसाइटी ऑफ ऑथर्स द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इनके सेकंड नॉवल की, तो इनके सेकंड नॉवल का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और ये जो वर्क है ये 2006 में पब्लिश हुआ था। इसको पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका में क्रिटिक्स द्वारा खूब पसंद किया गया था। इस नॉवल ने 2006 का जो मैन बुकर प्राइज़ है और 2006 में जो नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल फिक्शन अवार्ड है ये जीता। और साथ ही साथ ये दोनों अवार्ड इसने इस नॉवल ने जीते थे, मैन बुकर प्राइज़ एंड नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल फिक्शन अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया था। 35 ईयर्स की एज में देसाई बुकर प्राइज़ जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली वुमन थी और बाद में 2013 में इस रिकॉर्ड को एलिनोर कैटन ने तोड़ दिया था। 2013 में एलिनोर कैटन ने अपना एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था द ल्यूमिनरीज और द ल्यूमिनरीज लिखने के लिए एलिनोर कैटन को बुकर प्राइज़ मिला था जब वो सिर्फ 28 साल की थी और किरण देसाई को मिला था जब वो 35 साल की थी। अगस्त 2008 में देसाई BBC रेडियो 3 पर माइकल बर्कले द्वारा होस्टेड प्राइवेट पैशंस द बायोग्राफिकल म्यूजिक डिस्कशन प्रोग्राम में एज अ गेस्ट उन्होंने वहाँ पे गई थी वो। इन May 2007 शी वॉज द फीचर्ड ऑथर एट द इनॉग्रल एशिया हाउस फेस्टिवल ऑफ कोल्ड लिटरेचर। देसाई को बर्लिन की अमेरिकन एकेडमीज में 2013 में बर्लिन प्राइज फेलोशिप से भी नवाजा गया था।
अभी देसाई जो हैं वो न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने 2017 में बताया था कि वह 1 डेकेड से भी ज़्यादा टाइम से एक नई बुक पर काम कर रही हैं, विच इज़ अबाउट पावर, अबाउट अ यंग इंडियन वुमेन आउट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट ईयर ये जो बुक है वो आने वाली है, बट अभी तक उनकी कोई भी बुक रिलीज़ नहीं की गई। 2006 के सेकंड नॉवल के बाद अभी तक देसाई की कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई है। ये उनके वर्क्स के बारे में हो गया। अब जो इनके 2 नॉवेल्स हैं, उन दोनों नॉवेल्स की मैं आपको छोटी छोटी ग्लिम्स यहाँ पे दे देती हूँ। उनके बारे में, नॉवेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो फर्स्ट नॉवल है, जिसका नाम है हुला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। ये जो इनका नॉवल है ये 1998 में पब्लिश हुआ था। ये देसाई जी का पहला नॉवल है। इसकी सेटिंग पंजाब के शाहकोट विलेज में रखी गई है। संपत चावला इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम है और संपत की मदर का नाम है कुल्फी। यह स्टोरी एक यंग मैन संपत के एक्सप्लॉइट्स को दिखाती है, जो एडल्ट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे जो संपत है वह एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था, बट पोस्ट ऑफिस की जॉब से उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि वह दूसरे लोगों के जो पर्सनल मेल्स हैं उनको चोरी चुपके पढ़ता था। जब वह लाइफ में पूरी तरह से फेडअप हो जाता है तो वह एक अमरूद के बाग, मतलब कि एक गुआवा ऑर्चर्ड में चला जाता है। वह वहाँ पर एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। उसकी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोग भी यह मानने लगते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं और सभी उसे भगवान का मैसेंजर या गॉड मैसेंजर मानना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो ये संपत है इसको दूसरे लोगों की लाइफ के बारे में कैसे पता, क्यों लोग इसे गॉड्स मैसेंजर मान रहे हैं। तो जो संपत था, संपत जब पोस्ट ऑफिस में था वो काफ़ी लंबे टाइम से जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के पर्सनल मेल्स पढ़ता था। तो जिसकी वजह से क्या था, उसे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। तो जब वो पेड़ पर बैठता है तो वहाँ जो भी लोग आते हैं वह उनकी लाइफ से रिलेटेड फैक्ट या उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वह उन लोगों को बताता था। तो वहाँ से लोगों को लगना शुरू हो गया कि इस संपत के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं और वो उसे भगवान का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। ये इनका फर्स्ट नॉवल है। सेकंड नॉवल की अगर हम बात करें तो सेकंड नॉवल है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था। यह एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इसमें बीजू एंड साई 2 मेन कैरेक्टर हैं। बीजू अमेरिका में, उसमें एक डॉग की भी बात की गई है। डॉग का नाम है मट नाम का डॉग भी है। बीजू अमेरिका में रहने वाला एक इलीगल इमिग्रेंट है। बीजू साई के ग्रैंडफादर के लिए काम करने वाले कुक का बेटा है और दूसरी ओर साई एक लड़की है जो कि पहाड़ी कैलिम्पोंग में अपने नाना जेमू भाई के साथ एक कुक और मट नाम के एक डॉग के साथ रहती है। नॉवल भारत के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच की टेंशन को दिखाता है। इस नॉवल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो नॉवल है ये गोरखालैंड मूवमेंट को गोरखालैंड मूवमेंट को इस नॉवल के हिस्टोरिक बैकड्रॉप के रूप में यूज़ किया गया है। गोरखालैंड मूवमेंट याद रखना है, इस नॉवल के हिस्टोरिक बैकड्रॉप के रूप में से यूज़ किया गया है। गाइज़, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।